हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या है और सिंदूर लगाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या यूं कहें कि सिंदूर लगाते समय हमें किन किन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और अगली ये चीज़ कि सिंदूर किस दिन कुमकुम वाला लगाएं और किस दिन पीला सिंदूर जरूर लगाएं। तो हाँ दोस्तों, पीला सिंदूर ही हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार असली सिंदूर है। तो किस दिन आपको जरूर विशेषकर पीला सिंदूर लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सिंदूर लगाते समय हमें ये देखना है कि आपको जब भी आप सिंदूर लगाएं, जिस डिबिया से लगाएं वो लोहे की डिबिया न हो। वो डिबिया लोहे की न हो। आप चाहे तो प्लास्टिक की डिबिया रख सकती हैं, चांदी की रख सकती हैं, सोने की रख सकती हैं, जैसी आपका बजट हो, पर आपकी डिबिया लोहे की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगली चीज, आपको सिंदूर जब भी अपनी मांग में भरना है तो आपको अनामिका उंगली से ही अपनी मांग भरनी है और लोहे वगैरह का प्रयोग आपको नहीं करना है। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि सिंदूर भरने के लिए जो अपनी क्लिप्स होती है, हेयर क्लिप्स, उसका भी प्रयोग करती हैं। तो ऐसा आपको भूल से भी नहीं करना है। आपको सिंदूर भरने, अगर आपको हाथों से भरने में परेशानी हो रही है तो आप लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा रख लीजिए और उससे आप अपनी मांग में सिंदूर भरिए। अगली वो चीज़ है कि आप जब भी सिंदूर भर रही हैं तो उस समय कोशिश कीजिए कि आपके आसपास कोई ना हो, यानी आप भरी भीड़ में जो है अपना श्रृंगार न करें। इस बात का ध्यान रखें। अगली चीज़ कि जब भी आप अपनी मांग भरें तो खुले सर कभी अपनी मांग को न भरें, यानी अपने सर पे हमेशा छोटा सा पल्लू रख के ही अपना सिंदूर भरें। अगर आप साड़ी पहनती हैं तो साड़ी का पल्लू, अगर आप सूट सलवार पहनती हैं तो दुपट्टा रखें, और अगर आप जीन्स वगैरह कुछ भी पहनती हैं तो आप कोई कपड़ा रख सकती हैं। मतलब आप अपने सर को खाली रख के सिंदूर न भरें, इस बात का ध्यान रखें। और अगली ये चीज़ है कि आपको अपना सिंदूर किसी के साथ शेयर भी नहीं करना है। इसके लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग चाहें तो, कि आपको अपने सिंदूर को से किस चीज़, सिंदूर या ये कहिए कि आपको अपने सुहाग की किस सामग्री को किसी के साथ शेयर करना है और किसके साथ नहीं करना है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें जो है अपना सिंदूर वो किस दिन पीला लगाना है और किस दिन लाल। तो लाल सिंदूर तो दोस्तों मैंने बताया कि हमारी शादियां जो है वो पीले सिंदूर से ही होती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में पीले सिंदूर को ही सिंदूर कहा जाता है। ये लाल वाला जो रोली बोला जाता है वो तो सिंदूर का एक ऑप्शन है, जो कि आजकल फैशन के तौर पे हम महिलाएं भरती हैं। तो डेली लाइफ में अगर आप ऐसे सिंदूर भरती हैं तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पर असली सिंदूर आपका पीला सिंदूर ही है। तो अगर आप का कोई तीज त्योहार, कोई वैसा फंक्शन है तो आपको उस समय पीले सिंदूर से ही अपनी मांग भरनी चाहिए। जैसे आप जिस भी धर्म की हैं और आपका कोई भी फंक्शन है तो ऐसे में आपको, मैरिड है तो आपको पीला सिंदूर से मांग भरनी चाहिए। और अगली चीज़ है कि आपको जब भी वो करना है क्या, अपना जो भी शादी का सिंदूरा जिसको बोलते हैं, वो सिंदूरे को आपको क्या करना है कि उसका अलग अलग पार्ट करके आपको कभी नहीं रखना है। यानी जो उसका ढक्कन होता है सिंदूरे का, उसको अलग करके नहीं रखना है, आपको एक साथ ही रखना है, उसको अलग बिल्कुल नहीं करना है। और तीज त्योहार में जो मैंने बताया कि आपको पीले कलर के सिंदूर से मांग भरना है, तो आप उसी सिंदूर से, जो सिंदूर आपका सिंदूरा है जिससे आपकी शादी हुई है, उसी सिंदूरे से आपको अपनी मांग तीज त्योहार के टाइम पे भरनी है। और हफ्ते में कम से कम 2 दिन आपको पीले रंग का सिंदूर जरूर प्रयोग करना चाहिए, या पीले रंग का सिंदूर आपको अपनी मांग में जरूर लगाना चाहिए। तो पीले रंग का सिंदूर आपको बुधवार को जरूर भरना चाहिए। इससे पति दीर्घायु होते हैं और उनके बिजनेस व्यापार में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और शनिवार को विशेषकर सुहागिन महिलाओं को पूरा श्रृंगार करना चाहिए, यानी आपको अपने पैरों में आलता वगैरह लगाना चाहिए और पीले रंग का सिंदूर जरूर लगाना चाहिए आपको शनिवार के दिन।
और सिंदूर लगाने का ये नियम है दोस्तों कि जब भी आप सुबह में जगती हैं तो आप फ्रेश वगैरह होइए, और अगर आप सुबह में नहा लेती हैं, नहा के पूजा वगैरह करती हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अगर आप नहीं नहा पाती हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना चाय नाश्ता करने से पहले आप फ्रेश होकर के थोड़ा सा सिंदूर आप अपने मांग में शनिवार के दिन या बुधवार के दिन सुबह खाली पेट, मतलब जब आप कुछ न खाई हो तो भगवान का नाम लेकर के और अपने मांग में ये सिंदूर जरूर लगा लें। इससे क्या होता है कि अगर आपके पति कोई भी काम करते हो, बिजनेस व्यवसाय जो भी करते हो, तो उसमें उनकी बढ़ोतरी होती है और आपके पति दीर्घायु होते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। तो पीला सिंदूर आपको हफ्ते में 2 दिन लगाना है, शनिवार और बुधवार। और आपके यहाँ जो भी आप व्रत करती हैं, तीज, चौथ, जो भी करती हैं, छठ पूजा, तो उस समय आपको अपने सिंदूरा के पीले सिंदूर से ही, आजकल तो बहुत सी शादियां हो रही हैं जिसमें लाल कलर के सिंदूर का भी प्रयोग हो रहा है। तो जिस शादी से, मतलब जिस सिंदूर से आपकी शादी हुई है वही आपका सिंदूर होगा, तो आप उसी का प्रयोग कर सकती हैं। और क्या हो रहा है कि आप जब सिंदूर, मतलब डेली सिंदूरे से सिंदूर करना तो थोड़ा मतलब मुश्किल है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप कोई भी सिंदूर चढ़ाती होंगी भगवान को, तो चढ़ाने के बाद वो सिंदूर जो बचा हुआ होता है उसको आप एक डिबिया में रख लीजिए और डेली लाइफ में आप उसी सिंदूर का प्रयोग कीजिए। और मैंने ये बताया ही कि सिंदूर आप अनामिका उंगली से अपने मांग में भरे तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स, आजकल का ज़माना थोड़ा सा मॉडर्न हो जा रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप सिंदूर को बहुत बड़ा कीजिए या बहुत बड़े रूप में लगाइए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं होती हैं जो वर्किंग है, उनको बाहर जाना है, तो वर्किंग के लिए मतलब पूरी मांग भर करके जाना मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बुधवार और शनिवार को आप अपने बाल के बीचों बीच में थोड़ी सी मांग निकाल करके और पीला सिंदूर आप लगा सकती हैं। बाकी जब आप ऑफिस जाएं, जहाँ भी जाएं, तो आप जैसे लिक्विड वाला या जो भी सिंदूर आप भरती हैं वो भर सकती हैं। तो आप ऐसा कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए। तो और आपको ये भी बताना है कि कौन सी जानकारी आपके लिए नई थी और कौन सी आपको पहले से पता थी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।